अगर मन से थोड़ी बोल रहे, अगर कभी बोल भी दिया होगा वो भी हमेशा नहीं बोलने में। ये चीज मैंने आपको भी बताया, मानसिक शक्ति हमारे ये सबसे बड़ा तपस्या है। मन की प्रसन्नता चार स्वभाव वाणी का निग्रह जितना कम से कम बोलते ना, बोलना चाहे तोड़ तोड़ कर बोलो। जितना कम बोलेंगे उतना आपका शक्ति अंदर अंदर होगा। जैसे टॉर्च लाइट को बार बार प्रेस करें, बैटरी खत्म हो जाता है ना। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी शक्ति कम होगा। जो जितना पत्ते पेड़ में जितना पत्ता है वृक्ष में, वो उसमें फल नहीं होता, फल नहीं होता, ज्यादा बढ़ते नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा बोले, उसी से आपका शक्ति कम होना शुरू होएगा। ग्रंथों में ये लिखा, बोलना चाहे तो तोल तोल कर बोलो, तोल तोल कर बोलने के लिए बोल जाओ। वाणी का निग्रह, अंतःकरण का सत्य, चित्त की वक्रता, ये मानसिक तम में होता है। आपको आवाज आ रही है? नहीं आए तो बताना, आवाज तेज कर देंगे। जो संसार में देखा गया, भगवान ने आपको सब कुछ प्रबंध दिया, शरीर दिया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ठीक है, कोई लकड़ा काटा पूजा कोई नहीं है, सबका इंद्रिय ठीक है। संसार में होता ऐसे नहीं है, कभी कोई ना कोई चीज मुझसे होता है, वो पूर्व जन्म के अनुसार है। आपका ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब कुछ ठीक है। मन एक इंद्रिय है, 11 इंद्रियों का विषय बता रहे हैं। कर्म के यदि रहस्य में है, कर्म भी तो आप कर रहे हैं, कर्म से ही तो आगे बढ़ना है। जो कर्म योगी को उसी जगह जाकर भक्ति के बारे में बोलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म योगी है निष्काम करा। ज्ञानेंद्रिया मन को स्थिरता रखना, मन में हमेशा खुशी रहना। कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन एकेंद्रिय। आपको हमेशा नित्य आनंद में रहो। जो नित्य भगवान के साथ रहता है, भगवान का सारे गुण उस नित्य एकाग्र चित्त में रहने वालों को, सारे भगवान के जो जो गुण है वो भगवान आपको भक्तों को प्रदान कर देते हैं। आपको काफी अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसी में 2 दिन का जो प्रश्न और जब आपको शुक्र में जो नित्य पक्का कर देता है, भगवान भी आपको कुछ कर ही नहीं सकता। जो भगवान बोलते हैं मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य रहता है। जो नित्य एकाग्र भावों में कर्मों में लगे हो, नित्य निष्ठा करने योग्य श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो वो नित्य मेरे साथ रहता है, मेरे सारे गुण एक एक कर तुम्हारे में उतर आता है। जो नित्य कहता, जो सत्य है, सत्य तो वही है, सुख तो वही है जो नित्य रहता है। ये संसार तो परिवर्तन है, परिवर्तन जो होता है उसी के संसार का अर्थ ही तो परिवर्तन है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तू मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। जीवन का शुरुआत मृत्यु से होता है। जो अभी तो हम प्रकृति हो, ज्यादा भी हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति तो संसार के पदार्थ का नहीं है, प्राप्ति तो परमात्मा का है। कृतकृत्य वही है, पहले आपने बड़ा चीजें छोड़ रखा था, अब ऐसे नहीं है। कृतकृत्य हो, ज्यादा भी हो, ज्यादा भी हो, तुम अपने आप ही को जानो, ज्ञान का दीपक जलाओ, ज्ञान का दीपक के प्रकाश में तुम ज्यादा भी हो, कृतकृत्य हो, ज्यादा भी हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति संसार के पदार्थ
प्राप्ति होता है, मनुष्य प्राप्ति करता है, संसार के पदार्थों को संग्रह करता है, लेकिन आपका प्राप्ति परमात्मा का प्राप्ति है। दुख की चिंता न करे, सुख की इच्छा नहीं, सुख की इच्छा नहीं, दुख की चिंता नहीं है, पहली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल जाए। अभी आपको पता चला कर्म की गति रहस्यमय है, कर्म के स्वरूप निश्चित कर्म, अकर्म और कुकर्म को भी जानो, अकर्म और कुकर्म को भी जानो, निष्काम कर्म शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही, सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला ही फला जो भी कर्म करे उसी में एकाग्र चित्त होकर नित्य अनंत में रहो। अपना पूर्व जन्म के अनुसार सुख भी दुख भी आपके पास आता है, आपके पास तो भगवान का कोई शत्रुता थोड़ी है। आपका कर्मों का फल, कर्मों का अच्छा बुरा मिश्र फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी भोगना है। आपका रोज अभी तो आपको बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ज्ञान का प्रकाश है, इसीलिए आपको बोलने का जरूरत नहीं। जबकि आपको हमेशा बोलना चाहिए साधारण मनुष्य को। जो है सबसे छोटा युग है कलयुग, पापी जड़ और मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन पापयुग समुद्र में मछली बना हुआ, इसे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं होता। इस कलिकाल में ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला है। राम नाम कैसे? इसी लोग में माता पिता, परलोक में परम धाम का प्राप्ति हो जाता है। परलोक में भगवान का प्राप्ति, किसी लोग में आपको हमेशा रक्षा करते हैं। माता पिता जैसे आपको रक्षा करता है, कलयुग पाप के जड़ और मलिन इनमें मनुष्य का मन पापयुग समुद्र में मछली बना हुआ, इसे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला है। अभी आपको मनोवंचित फल का भी इच्छा नहीं है, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक बात, आपने बड़ा तपस्या में था, 1 साल तक आपने इतना सहन कर लिया, सहनशीलता है, तब द्वारा आप आगे बढ़ गया। अब आपको उधर पर कोई परेशानी होता ही होगा ही, क्योंकि आपने सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार है, शांत स्वाधीन मनुष्य का स्थिति परमात्मा में हो जाता है। परमात्मा में हो गया, शांत हो गया। कैसे? आपका सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, जब आप उधर रहते थे तब आप सोचते थे हमारे को इधर अच्छा है, उधर भी हर अवस्था में संतोषी। अचानक आप ऊपर परेशानी आ गया। लेकिन एक बात ध्यान करने की है, बेशक मैदान में करते रहो, पार्क सड़क के साइड में करते रहो, लोग देखते रहो, लोगों को खुद शर्म आता है, आपको नहीं आता, आप किसी का परवाह नहीं करते। ठीक है ना? ये तो सबसे बड़ा गुण है। मैंने देखा आपको किसी का, उनको फिर भी शर्म आता है। आपका इंद्रिया बस में हो गया, इंद्रियों का जीत लिया। मैं हर एक को देखा, आपका इंद्रिया इतनी पक्का हो गया, आप कभी इधर नहीं देखा, ऐसा स्ट्रेट बेटर है ना। मैं आपको देखते रहे, आज बोल रही है बात आपको। नहीं, शुरू से था, लेकिन मैंने देखा आप देखोगे नजरें सारी आप, अगर मैं बैठूं देखोगे बिल्कुल नहीं देखोगे, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं देखोगे। आपका देखने को मिलता है इसलिए। आपको तो कभी इधर भी नहीं है। मैंने सोचा इंडिया में जीत लिया इंद्रियों को। मैं अब बोल रहे, पहले नहीं बोला, पहले बोलने में आप, और अभी इधर उधर कोई सड़क नहीं है, कोई चीज नहीं है, आप एकदम, क्योंकि आपको ट्रेंड कर दिया है ना। हाँ देखो, आखिर आपको भगवान के शरण में शुरू से शरणागति आपको समर्पण बोलते जा रहे हैं, पक्का शरणागति हो गए ना अभी।
आपने सोचा है इतनी दुख अगर आएगा, दुख की इच्छा न करे, दुख की चिंता नहीं करे। हमेशा भगवत गीता का अनुसार बोल रहे हैं ना, दुख की चिंता नहीं, सुख की इच्छा न करे, हरी वस्तु हुआ का खर्च नहीं है, बुरी वस्तु हुआ का शौक नहीं है, उसका बुद्धि निकल जाए। अभी आपको लेकिन आपको निमंत्रण नहीं देना, लापरवाह होकर निश्चिंत होकर आनंद में नित्यानंद शांतानंद कानानंद परमानंद ध्रुवानंद सीमानंद चिंतानंद त्यागनंद आनंद। आप निरीक्षण करते रहो कौन सा वस्तु आपके पास प्रतिकूल अनुकूल सब एक ही माला, एक ही धागे में बांधा हुआ नाना प्रकार का मणि फूलों की तरह हो गया, क्योंकि आपका कोई परवाह नहीं, तो भगवान ने आपको पक्का कर दिया, बेल आ गया। लेकिन इसका परेशानी का परिणाम तो आपका सुख ही है ना, जबकि सुख की इच्छा नहीं है, दुख की चिंता नहीं, भली वस्तु आकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु आकर शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल जाए। अब आप हो गया निश्चल बुद्धि, नहीं आपका एक एक गुण बोल रहे अभी, क्योंकि सुख की इच्छा नहीं है, दुख की चिंता नहीं है, ये आपका गुण बता रहे मैं, लेकिन अकड़ो नहीं बिल्कुल, अकड़ो नहीं है बिल्कुल भी। इतनी खजाना आ गया ना, आने के बाद बता रहे हैं। मैं तो आपको रोज ही देखते रहे, आपको कभी बारिश हो रही परवाह नहीं, बारिश नहीं, इधर भी बारिश अभी थोड़ा हुआ आपका परवाह नहीं, क्योंकि आपको दुख को दुख होएगा, आपके पास आने में दुख घबराता है। छठे अध्याय आत्मा संयम योग में लिखा है, जब मन शांत हो जाता है तब उत्पाद से रजोगुण विरहित योगी की, जब मन शांत अभी थोड़ा सा बाकी है, अकड़ो नहीं कोई भी, बहुत सारा चीजें आ गया आपके अंदर, आप उसका ध्यान नहीं कर रहे। आप मेरे सामने बैठे हुए मैं आपका ध्यान कर रहे, भली वस्तु का खर्च नहीं है। अभी आके पुरम से ये इतनी दूर ये गया है, आराम से ऐसे उनके लिए कोई पर ये भी एक तब है, सारा आरकेपुर में शुरू से रहते थे, उनका सारे परिवार आपने देखा, सब बच्चों का सब अच्छा सा नौकरी लगे, शादी हो गए, बच्चे के बच्चे निश्चिंत हो गए, इनको कोई परवाह नहीं करना। तो ऐसे ये इतनी दूर से आ रहे, इतनी दूर से आ रहे, आपका ये गुण है, ये तो जो आपका गुण जो होता है ना, वो नीर और शीर का अलग करने का सामर्थ्य ब्रह्मा ने हंस को दिया, जो दे दिया ना छीनेगा नहीं। अभी आपको जो दे दिया ना, अकड़ो नहीं, पकड़ेगा तो फट जाएगा, नीचेगा फटेगा ना, जान ही नहीं दो। भली वस्तु का खर्च नहीं है, बुरी वस्तु का शौक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल जाना भी निश्चल बुद्धि में आ गया। कभी आपने सोचा जब वो परिवर्तन संसार का नियम है, भगवान ने जन्म मृत्यु जो संसार की पदार्थ सुख दुख जो कुछ भगवान ने दिया है, तो आपके लिए सुविधा के लिए दिया, आप उसको उल्टा नहीं समझना, हमारे साथ में ये हो गया ये हो गया। आप उनको क्या सोचना चाहिए, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने अनुभव कर दिया, ये जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ये आपने अच्छी तरीके से अनुभव कर दिया। लेकिन अकड़ो नहीं, हमारे पास खजाना है, वो खजाना इधर ही रहेगा, हर कैसे आपको ये जो खजाना कोई नहीं चुराएंगे, आपका ये गुण है, ये अभी सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता, प्रलय में भी क्लेश नहीं पाता, प्रलय वगैरह होगा, सृष्टि की आदि अभी सृष्टि का रचना होगा, जो भी होगा, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस सुख में आपने जो
परिदृश्यों को पूरा साल आपने अनुभव किया। इस पूरा साल में जो दूर से नौकरी करने वाला लोग, गुड़गांव वगैरह कहीं कहीं दूर से नौकरी करने वालों को भी ये सत्संग मिला। उनका आने तक हमने रुका इधर, उनको भी सत्संग मिला। नहीं, जबकि समय कम था, उस कम समय में भी आपको मिला। अभी आपका जीवन में जो जो आगे है ना, आप दृष्टा बनकर इस दृश्य प्रपंच को देखते रहो, लेकिन चाह छोड़ो। आप अपना शरीर को, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय शरीर को भी देखते रहो। इस शरीर को भी दूसरे का शरीर समझकर उसको देखते रहो, करतूत देखो, इसका शरीर का देखो। कभी इधर दर्द, अगर आप किधर दर्द मेरे को बोलेगा ना, वो दर्द उधर से कटकर एक और जगह दर्द हो जाएगा। बहुत सारा साधकों ने अनुभव किया ये बात, इसीलिए आपको बोलो ही नहीं। आप बोले जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा अच्छे ही होगा। परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम आपने तो देख लिया। नित्य परब्रह्म को प्राप्त हो रहे, प्राप्ति हो रहे ना। जो अभी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आपने इसे मेहनत कर दिया, तपस्या में थे आप एक साथ तपस्या में, जबकि उससे पहले इस तरीके से रहा, तभी भी आपने परिस्थिति को देखा नहीं देखा। जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसे सोचते सोचते रहे। एक साल तक पूरा आपका कोर्स था। जैसे लोग ट्रेनिंग करता है ना, अभी कोई बात है, पूरा साल हो गया ना, अक्टूबर ही 4 साल हो गए। देखो तब से लेकर अभी एक साल तक आप इतने अच्छे रहेगा, कोई परवाह नहीं, आज भी हाथ है देखो। इसका परिणाम आप हकदार हो गया। भगवान बोलेगा 33 करोड़ देवी देवता भगवान के पास जाता है, ये इतनी सुखी कैसे हो रहे। हम देवी देवताओं को जो मिलता है ना, अभी दुर्लभ, उनको शरीर नहीं है ना, वो अपने इंद्रियों से भोग रहे। अभी आपको जो मानव शरीर देवी देवताओं को जो नहीं मिला, अभी दुर्लभ मानव शरीर मिलकर इस धरती में आप जागर हुए। आप देखो, आप जैसे बाकी संसार में जितने भी हो, वो पशु पक्षी वृक्ष की तरह अपने परिवार का ही पालन पोषण कर रहे है ना। 24 आवर्स उन्होंने क्या करता है, अपना कौन सा तेरा परिवार, पहले भी तुम्हारा परिवार था, अब तुम्हारे सामने आकर खड़े हो, रोते भी रहे तुम, मैं तुम्हारे परिवार का पहचाने वाला कौन सा जन्म था। ये शरीर से आत्मा निकलते ही वो आपको नहीं पहचानेगा। अगर आपके सामने भी हमारे एक साधक है, उनका शायद आपको पता है, उनका हस्बैंड का अचानक एक्सीडेंट डेथ हुआ, दुखी हो रहे, मुझे को पता है। तो जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, जिसका जैसे होना वैसे समय समय पर जहाँ होना कैसे होना, ये सब कुछ आपके साथ पहले से लिखा पड़ी हो गया, प्रबंध कर रखा है ये पहले से। समय समय पर सदुपयोग उदय होता है, जो जो घटनाएं घटेंगे समय समय पर होगा, लेकिन एकदम नहीं होता। ये पहले से प्रबंध कर रखा, रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कर रखा है। इस समय में इनका होना है, जहाँ होना है, किस बीमारी से होना, बीमारी को सहन कर लेना। बीमारी से मृत्यु नहीं होता, बीमारी एक बहाना है। इतनी मेहनत से मकान बनाया, परिवार का पालन पोषण किया, सब कुछ किया, लेकिन अंत समय में न कोई परिवार साथ नहीं होगा, इन्होंने आईसीयू में करके हॉस्पिटल में मृत्यु हुई। होता है ना, इसे परिवार वालों से अलग, अपना मेहनत से मकान बनाए उससे भी अलग, सब चीज से अलग कर कर वो बेहोशी अवस्था में हो रहे। अंत में तो यही परीक्षा, लेकिन आप अभी तो नहीं है, आपका करतूत तो मेरे को ऐसे लग रहे, कभी त्रिकाल नेत्री न बन जाए।
त्रिकाल नेत्री भी बन सकता है अभी आप लोगों की। एक एक कोर्स आप करते जा रहे, एक कोर्स है ये। किसी का कोई जल्दी नहीं, ये कोर्स है। कर रहा कोई नहीं कर रहा है ना, जल्दी 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 करो, देर हो गया, देर हो गया। इनका क्या, इनका तो घर परिवार तो है ही नहीं, जो कि आपको तो पता है ये है या नहीं है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है आपका, आप शांति पद में लीन, शांति उसमें लिए ब्रह्म स्तुति है जो ब्रह्म में अभी तो हुआ नहीं है, जो ब्रह्म में एक बार हो जाता है वो शांति पद में नहीं, शांति उसमें नहीं। आप में आपका गोद से निकलेगा, वितरण होगा, अभी नहीं हुआ। समय में सुंदर सुंदर प्रकट हो जाते हैं, समय आएगा आपसे ये निकला हुआ जो वायु से स्पर्श से रोम रोम से जो निकला हुआ अमृत समान हो जाता है। अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। अभी नहीं है आपका जो इशारा, तो ऐसे ही है, एक साल कोई कम थोड़ी है। आपने किस तरीके से, मैंने हर एक को देखते थे, हर एक खड़े हो जाता था अंधेरे में, अंधेरा भी साथ में अंधेरा भी, हम बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, एक तरफ शैतान है, दूसरे तरफ समुद्र में बीच में फंसा हुआ ऐसे था आप, है ना। आपका गुणी तो मैं आपको बोल रही, लेकिन पकड़ो नहीं। कभी बोला नहीं है ना, आप इतने गुण भरे हुए हैं, मैं आपको रोज देखते रहे, इनको कर नहीं जाना। पूछते भी कई कई लोग घर का काम काज, कई ने बोला आधा कर कर आए, आधा जाकर करेगा। घर का आपका घर है, चिंता मेरे को लगी है, ये फाक कर अभी कर जाएंगे, लेकिन घर का लोग आपको राज ही नहीं करता था, है ना। घर का लोग, कई लोग तो पूरा परिवार ही आ रहे इधर, है ना। अभी आपको कोई चिंता नहीं, चाव छोड़ो, चिंता छोड़ो, अभी घर में 3-4 है या 2 है, कई लोग इधर बैठा है, वो किसको क्या बोलेगा, वैसे तो बोलेगा आपको कोई नहीं है, मैंने देखना है आपको कौन कौन क्या क्या बोल रहे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। वैसे बोलता है ना, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता, लेकिन मेरा उपदेश के सामने ऐसे इतनी हिम्मत नहीं है आपको कुछ बोले, जो क्यों बोले आपको देकर, अब मेरे को कुछ बोल रहे कोई, वही चीज आपके साथ भी होना जो है, जो भगवान के निकट रहते रहते भगवान का सारे गुण आपको मिल रहे है ना, वो भगवान और भक्तों का। लेकिन मेरे साथ आप मंडे पहले तो 6 दिन आते थे आप, फिर 5 दिन हो गया, फिर 3 दिन हो गया, फिर अभी 2 दिन में, महीने में एक बार, वो दूसरे पर कोई भी चारोदार पदार्थ नहीं है मेरा बिना, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मैं ये अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, सब सब ये देख नहीं सकता, सिर्फ आप देख सकते हैं। शरीर छोड़कर जाते हुए, वो करते हुए तीनों गुणों से युक्त जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता। आपको तो ज्ञान है ना, ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञानी ही तत्व से जान लेते। योगी जन भी यत्न करके इसे अपना आत्मा में सिर्फ देखा, जिनका अंतःकरण, आपका अंतःकरण भी तो पवित्र है। आजकल तो कोई बात भी नहीं हो रही, जिनका तो आपका अंतःकरण मलिन है, ऐसे क्यों बोला? नहीं 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 नहीं, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी तो यत्न कर कर भी मुझे नहीं जान पाता। कितने मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि से मेरे को देखता है, कोई ज्ञान योग भी है, कोई कर्म योग है, ऐसे करने का कोई भक्ति योग से ऐसे करने का सामर्थ्य नहीं करता। वो दूसरे से सुनकर भी उपासना करता है, वो भी संसार सागर से
पार हो जाएगा, संसार सागर से पार हो जाए। अब मुझे पता है कई कई जगह में सत्संग ये है, मेरे को ऐसे लग रहा है वो मेरे को केरला से भी ज्यादा दूर लगता है। केरला में तो कहीं नहीं जाता है, आराम से बैठते पता दूर है। आप इतनी दूर से भी आ रहे कई साधक, उनको लेकिन देखने में वो शांति पथ में लीन, उनको देखकर ही शांति लगता है, क्योंकि उनको कोई दूरी नहीं है। दूरी तो मेरे को ही लगता है ये दूर से आ रहे, लेकिन आप तो हमेशा मेरे से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, शांति में है ना।